हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का अवयव का क्वेश्चन नंबर 4। पहले 1 2 3 क्वेश्चन में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ और कुछ उदाहरण भी बताए थे मैंने वहाँ पर, और अवयव के कैसे बेसिक्स होते हैं सभी बता चुका हूँ मैं, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आगे वाला चौथा पांचवा मतलब अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं आज वाले जो वीडियो बनेगा इसमें पक्का एक क्वेश्चन बैठेगा, और ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है। एक 2x2 अवयव की रचना करनी है। इससे टेंशन नहीं लेना है ये क्या लिखा है, ए आई जे मतलब होता है ये अवयव है। ठीक है, क्या है, अवयव है। तो अवयव हमें ये देगा ए आई जे। अब ए आई जे क्या है, तो यहाँ पर दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर और लिखा था उन्होंने जिनका अवयव इस प्रकार से प्रदर्शित है, मैंने लिखा नहीं है, आपकी किताब में दिया है क्वेश्चन। तो आपको देखिए यहाँ पर जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उसके अनुसार अल्टीमेटली आपको एक 2x2 अवयव चाहिए। अब मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा। इसके 3 क्वेश्चन और है, तो 2 अपन करेंगे, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, 2 मैं करके बताऊंगा और एक आप स्वयं करिएगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब देखिए अगर 2x2 अवयव है हमारे पास, तो एक 2x2 अगर अवयव को जैसे ए से दर्शाते हैं, तो एक 2x2 अवयव जो होता है उसके कितने अवयव होते हैं बताइए। 2x2 मतलब 4 अवयव। एक होता है A11, ऐसे होता है। एक होगा यहाँ पर A12 जैसा कि अपन ने पहले देखा था। एक होगा यहाँ पर A21 और एक होगा A22। ये वाले होते नहीं होते क्योंकि उसकी 2 पंक्तियाँ होगी और 2 स्तंभ होंगे 2x2 वाले के। सिंपल सी बात है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहेगा कि सर हमारे पास ये 4 आपके अवयव रहेंगे। अवयव को स्मॉल ए से दर्शाते हैं और अवयव को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। यहाँ 2x2 बोला था इसलिए अपन ने 2 तो पंक्तियाँ ले ली और 2 स्तंभ ले लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा खास बात है इनके ये वाले 11 12। या मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जो चलता है ये लाइन 11 से चलती है, उसमें 11 12 13 14, अगर इसके 3 स्तंभ आगे 15 16 इस तरीके से, और ये लाइन 21 22 इस तरीके से आपको चलानी है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या काम है, इनका मान निकालना है। अब देखिए मान कैसे निकालेंगे, A11 की जगह क्या मान रखना है, तो A11 की जगह आपको मान देगा ये। जैसे आई होता है पहला वाला टर्म और जे होता है बाद वाला टर्म। ठीक है, तो देखिए यहां आप चाहो तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया है। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है ए आई जे बराबर, एक बार और लिख लीजिए जो प्रश्न में दिया था, आई धन जे का स्क्वायर बटे 2। मतलब इसका अर्थ है कि अगर यहाँ पर आई होगा तो यहाँ आई लिखना है, यहाँ जे होगा तो यहाँ जे लिखना है, और बटे में 2 इसका स्क्वायर करके। अब अपन इसके बेस पर इन चारों के मान निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए आई जे की जगह मैंने लिख दिया 11, मतलब आई की जगह कौन आया है 1, जे की जगह कौन आया है 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई की जगह 1 जे की जगह 1। ठीक है, इसका कर देना स्क्वायर बटे 2। इसको हल कर लीजिए बस, सिंपल सी बात है। 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 4 बटे 2, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा A11 की जगह आप डायरेक्टली मान रख सकते 2। क्लियर है? सेम एज A12 की जगह क्या रखेंगे, तो कुछ नहीं करना, आई की जगह कौन आ गया 1 और जे की जगह कौन आ गया 2। अगर इधर ही आया है तो इधर भी आपको इसी में रखना है। आई की जगह रख देना है 1 और जे की जगह रख देना है 2, इसमें स्क्वायर करके बटे 2। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 और 2 कितना हो रहा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा 2। ये कटेगा नहीं तो बस इसको इस तरीके से लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास 4 अवयव निकालने अपने को। A21 का मान ध्यान दीजिए। A21 का मान क्या होगा, A21 का मान हमारे पास होगा आई की जगह आ गया 2 और जे की जगह आ गया 1, मतलब 2 धन 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये भी वो कोई देखिए 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। और हमारे पास आ रहा है A22, 22 का मतलब समझे 2 और 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल आई और जे की जगह मान रखना है। एक बार और देखेंगे, इसको रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बटे 2, देखिए अंदर 2 और 2, 2 का स्क्वायर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि 16 करके बता दूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे 2, और ये तो कट सकता है 2 से काटूंगा तो 2 8 16। तो हमारे पास अल्टीमेटली चारों अवयव आ चुके हैं 2 9 बटे 2 9 बटे 2 और 8। अब इनको कहाँ रखना है, तो लास्ट वाली स्टेप में लिख देंगे। मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। अतः अभिष्ट अवयव
अवयव हमारे पास क्या रहेगा? तो देखिएगा इधर ध्यान से, a बराबर, अब a11 तो अपन ने माना था, तो a11 का मान कितना आ रहा है? 2। a12 का मान कितना आ रहा है? 9/2। a21 का मान कितना आ रहा है? 9/2। a22 का मान कितना आ रहा है? 8। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए इसका सेकेंड देखते हैं, चौथे का सेकेंड। ये जो दूसरा वाला जो बताया गया है, इसमें लिखा है aij i/j, मतलब अल्टीमेटली करना वही है, 2 × 2 वाला अवयव। तो एक अपन मान लेते हैं, या बोले माना लिखिए या नहीं भी लिखोगे तो भी चलो, माना a बराबर, अब 2 × 2 वाला तो पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे का वैसे आएगा, a11 a12 a21 a22 यही होता है, बस हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार पहले वाले तरीके से आप लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार दिया है aij बराबर i/j, तो कुछ नहीं करना है। तो a11 क्या हो जाएगा? i की जगह 1, j की जगह 1, 1/1 कितना हो गया 1। a12 कितना हो जाएगा? 1/2, जो हल नहीं होगा। a21 कितना हो जाएगा? देखिए फास्ट, कुछ भी खास काम नहीं, i की जगह 2 और j की जगह 1, 2/1 कितना होता है? 2। और a22 कितना हो जाएगा? मतलब i की जगह और j की जगह मान रखना है, सिंपल सी बात है, 2/2, 2 से 2 को काटा तो 1। अतः हमारा जो अभिष्ट अवयव हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा बताइए? a बराबर, a11 की जगह 1, 12 की जगह 1/2, तो 1/2 यहाँ, 21 की जगह 2 तो 2 यहाँ, 22 की जगह 1 तो 1 यहाँ। क्लियर हुआ? बस ये वाले तरीके लगाने थे अपने को, बस टारगेट बनाना है, शुरुआत में क्या बोला इन्होंने। क्लियर हुआ? तो चौथे का सेकेंड वाला भी मैंने बता दिया। इसका थर्ड वाला आप जरूर करिए, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको थर्ड वाला आपकी बुक में देख लीजिएगा, तीसरा वाला, या आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, वहां पर दिया है aij बराबर केवल i धन 2j का स्क्वायर बटे 2। आपको कुछ नहीं करना है, i की जगह 1, j की जगह 1, इस तरीके से रखते जाओ और डाटा लाते जाओ और यहाँ पर पुट करना है लास्ट में। क्लियर है? ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक मैं बताऊंगा, एक आपको करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। इसमें केवल यहाँ पर चेंज हुआ, बाकी सेम टू सेम पहले जैसे क्वेश्चंस करते थे अपन वैसा का वैसे। देखिए 3 × 4 वाला तो मैं अपन मान लेते हैं, अपन यही करते थे, माना। अब देखिए 3 × 4 में 3 तो उसकी पंक्ति और 4 उसकी स्तंभ है। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ए अपने को बनाना है 3 × 4 का, तो 3 × 4 में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहला तो 11, दूसरा 12, अब 13, अब कहाँ तक चलना है? देखिए 3 × 4 है, मतलब 4 स्तंभ है, तो 14 तक चलना है। बस इस तरीके से 21, 22, 23, 24 थोड़ा दूर दूर लिखना है ना, और A31, A32, A33, A34, ये हमारे पास अवयव है। अब इतना बड़ा मैं करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ऐसा करने में, क्योंकि हर एक जगह मान निकालना है। तो मैं 1-2 अवयवों के मान निकाल लेता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है, तो इससे पहले वाला जो है ना, चौथे के जितने क्वेश्चन किए अपन ने, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें अपने को लगभग 4×12 अवयव निकालने और फिर उनको पुट करना बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर भी मैं करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अब हमारा टारगेट क्या है? A 3 × 4 तो हमारे पास आ गया। चाहो तो आप यहाँ पर कोटि लिख सकते हैं 3 × 4, कोई भी अवयव में। अब देखिए 11 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? अब चूंकि या बोले प्रश्नानुसार पहले वाला तरीका ये, पर आप जरूर करिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको फायदा है। प्रश्नानुसार aij हमारे पास 1/2 mod -3i + j दिया है, तो कुछ नहीं करना है। i की जगह सेम टू सेम 1/2, i की जगह 1, j की जगह 1, अपन ये रख दिया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/2 -3 एकम 3 और +1, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको हल करना है अपने को कुल मिला के, ठीक है। 1/2 -3 और +2 कितना हो जाएगा?
माइनस का 2, और देखिए माइनस का 2 मोड से बाहर निकलता है, तो मोड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा पॉजिटिव संख्या बाहर निकलती है, तो 2। क्लियर है। और इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। तो हमारे पास A11 आ गया। अब A12 लाना है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और उसको कैलकुलेट करो। A13 लाना है तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3। A14 में यहाँ 1 और यहाँ पर 4। 21 में यहाँ 2 और यहाँ पर I और J के मान चेंज करते रहो और वैल्यू लाते रहो। और ये क्वेश्चन जो दोनों दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया। तो 5वें के दोनों आपको करने हैं। पहले का थोड़ा सा हिंट मैंने बता दिया, दूसरे में भी इसी तरीके से करने हैं। I और J का मान रखना है अल्टीमेटली। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात करने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण दिए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले पहला देख लेते हैं फिर मैं दूसरा तीसरा भी बता दूंगा, और इसका 7वां क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके बाद खत्म हो गया लगभग ये प्रश्नावली। ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको किताब में ही करके बता दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या तो इससे पहले जो बताया मैंने चौथा वाला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड पक्का आएगा, या इनसे रिलेटेड एक पक्का आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो जरूर देखिए, और बहुत आसान देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण दे रखे हैं, समीकरण कुछ अवयव के रूप में दे रखे हैं। पहली चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कभी भी 2 अवयव तभी बराबर कहलाएंगे जब उनकी कोटि समान हो। यहाँ पर कोटि समान है, देखिए इसकी कोटि क्या है 2 × 2, और इसकी कोटि भी क्या है 2 × 2, तो इसलिए ये दोनों समान अवयव। यहाँ पर भी 2 × 2 कोटि, इसलिए ये समान है। पहली चीज अपन समान में इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी चीज बहुत आसान है, अवयव में आपको कुल मिला के अगर बराबर दिया है तो अवयवों की तुलना कर लेनी, तो इसका हल हो गया। कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हल करके पहली बात में तो आपको प्रश्न लिख देना है एज इट इज। ठीक है, जो भी दिया है 4, 3, x, 5 जो भी दिया है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न एज इट इज लिख लेना है, YZ 1 5। अब कुछ नहीं करना है, अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की या केवल तुलना करने पर, आपको कुल मिला के कुछ नहीं करना है, तुलना करनी है। तुलना करने पर तो देखिए, तुलना अपन ने की, 4 किसके बराबर है y, तो कुछ नहीं करना है। x के सामने कौन लिखा है, x की जगह यहाँ कौन लिखा है 1, तो x बराबर 1 हो गया। y के बराबर में कौन लिखा है 4, आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, y के बराबर में लिखा है 4। और z की जगह कौन लिखा है, ध्यान दीजिए, z की जगह कौन लिखा है, आप इधर देखेंगे तो z की जगह कौन लिखा है 3, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 3। और 5 की जगह 5 लिखा है, तो बिल्कुल सही। अगर यहाँ 5 और यहाँ 6 लिखा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना, हो गया प्रश्न हमारा ये आंसर, केवल आपको तुलना कर लेनी। क्लियर है। सेम एज इधर भी, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख लेना है हल। ठीक है, हल करने के बाद आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, आप एज इट इज पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और फिर बाद में क्या करना है, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। समझ में आ रही बात, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर तुलना कर लेंगे। तुलना देखिए, यहाँ पर अब डायरेक्ट मान दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा समीकरण हल करना पड़ेगा। तो तुलना हमने की, तो x धन y की जगह कौन लिखा है 6 लिखा है, 2 की जगह 2 लिखा है, कोई टेंशन नहीं। 5 धन z की जगह कौन लिखा है, 5 धन z की जगह लिखा है 5। और एक्स वाई की जगह कौन लिखा है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई की जगह लिखा है 8। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, समीकरण 1 2 1 2 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर 3 चर राशियां x y z और 3 समीकरण है, तो ये हल हो जाएंगे, पक्की बात है। कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा वाला समीकरण तो बहुत आसानी से हो गया, ये 5 उधर जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समीकरण 2 से ये तो हल हो गया। समीकरण 2 से z का मान डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास 0, z का मान क्या आ गया है 0। ठीक है, ये z थोड़ा मैं इस तरीके से लिखता हूँ, समझ लीजिएगा, z का मान आ गया 0। अब देखिए हमारा काम है इन दोनों को हल करना। तो वैसे भी देखिए दो चीज़ें जोड़े तो 6 और गुणा करें तो 8 कब हो सकती है, आपको पता है 4 और 2। ठीक है, या आप हल करके देखिए आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। समीकरण 1 से पूरा हल करिएगा। ठीक है, या डायरेक्टली लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 3 से x बराबर आएगा हमारे पास। हाँ, यहाँ दिक्कत ये है कि आप किस तरीके से मान लेना पसंद करेंगे, कोई टेंशन लेनी। x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 2। x की जगह अगर 4 रखेंगे, 4 और 2 6 आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है। ठीक है, पूरा हल होकर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया। अगर वो 2 नंबर में पूछे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। हल कैसे करेंगे, वही y की जगह 6 - x लिख कर यहाँ पर एक वर्ग समीकरण बनेगा और फिर उसको हल कर सकते थे आप।
क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। मतलब अगर हमारे पास समीकरण दे रखे हैं तो आपको केवल तुलना कर लेनी। ठीक है, देखिए अब मैं किताब में ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसके किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 6 का 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करनी तुलना, एक्स धन वाई धन जेड बराबर 9, एक्स धन जेड बराबर 5, वाई धन जेड बराबर 7। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 इक्वेशन दिए और उनको हल करके आपको आंसर निकालने एक्स और वाई के और जेड के। ये वाला इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। ठीक है, सेम है 7 वाला क्वेश्चन भी ऊपर जैसे कि अपन ने ए बी सी डी की, तो यहाँ पर भी तुलना कर लेनी। ए माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, क्योंकि ये बराबर में दिए हैं। 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। इसमें भी तुलना करके a b c d का मान निकालना है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप ज़रूर करें, क्योंकि अभी से शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये आपका काम देगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखिए। a बराबर a i j m क्रॉस n, थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग अवयव होगा यदि m छोटा है n से, m बड़ा है n से, m बराबर है n से, इनमें से वर्ग अवयव की खासियत क्या होती है? वर्ग अवयव की खासियत होती है उसकी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, इसलिए m बराबर n होगा। आगे बात समझ में? वर्ग अवयव, अब यहाँ पर जैसे वो बोल देता पंक्ति अवयव होगा, अगर वर्ग की जगह पंक्ति बोल लेता तो पंक्ति में अपन ने क्या देखा, एक पंक्ति और स्तंभ ज्यादा होंगे तो स्तंभ ज्यादा ये वाला हो जाता, स्तंभ अवयव बोलता तो ये वाला हो जाता। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये आप खुद करिएगा, एक्स और वाई के, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर लेनी, तुलना कर लेनी। ठीक है, तो आप किस तरीके से करते हैं देखिए। और मेरा आ रहा था ज्ञात करना संभव नहीं है, फिर भी आप करके बताइएगा किस तरीके से है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप हल करेंगे तो एक्स और वाई के अलग अलग मान आएंगे, इसलिए यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, फिर भी ये 9 वाला क्वेश्चन आप करिएगा। 10 वाला मैं बता देता हूँ। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियाँ 0 तथा 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा 512। कैसे आ रहा मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आ रहा मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं आपको कि 3 × 3, ध्यान से देखिएगा, 3 × 3 कोटि का अवयव हमको चाहिए। अब देखिए 3 × 3 कोटि का जो अवयव होगा उसके कितने अवयव होंगे, उसके टोटल 9 अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब देखिए उसमें पहले जो दिया था उसमें 4 × 4 कर लिया था, 2 × 2 कर लिया था, तो वो कुछ चीज़ें अलग हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था ना उसमें कोटि अलग दे दी थी, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोटि का क्वेश्चन यही वाला हो तो 512 लगाइएगा। अब देखिए इसके कितने अवयव हो सकते थे, 9 अवयव हो सकते थे। अब जिसकी प्रविष्टि, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 इन दोनों में से होनी चाहिए। तो देखिए एक केस तो हो सकता है सभी जगह 0 0 0 0 रख दूं, हो सकता है। एक केस हो सकता है सभी जगह 1 1 रख दूं, फिर एक जगह 0 और सब जगह 1, या 0 1, मतलब इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर पी एंड सी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल स्थान कितने, टोटल स्थान है 9, और बेड कौन कौन सकता है 0। तो ये स्थान कितनी प्रकार से भरा जा सकता है 2, ये स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है 2, ये स्थान 2 क्योंकि 0 या 1, ये स्थान 2। इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल सभी का गुणा। ठीक है, तो 2 की घात 9 हमारे पास आंसर आएगा, और 2 की घात 9 अगर आप निकालेंगे तो 512 हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 × 3 अवयव बनाने के लिए टोटल हमारे पास 9 प्लेस होंगे, और 9 प्लेस को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, तो 2 की घात 9, यहाँ इनकी पावर 9। प्रश्न अगर चेंज आ जाता, 2 × 2 आ जाता है यहाँ पर, अगर यहाँ 2 × 2 कोटि हो जाती, प्लीज ध्यान दीजिएगा एग्जाम में 2 × 2 कोटि वाला आ गया था, तो यहाँ पर कितने स्थान थे 4, और अवयव कितने 2। पिछली बार ऐसा हुआ है, तो 2 की घात 4, इसका आंसर आया था 16, लेकिन बच्चे 512 लगा कर आ गए थे क्योंकि वो रट कर चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज। क्लियर हुआ? ये हमारी पूरी प्रश्नावली 3.1 हो चुकी हैं। 3.2 में अगले वीडियो में बनाकर भेजता हूँ, उसके कुछ एक बेसिक्स हैं जो अपन पहले डिस्कस करेंगे और फिर बाद में प्रश्नावली करेंगे। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।